नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चैंपियनशिप से पूछे जाते हैं और ख़ासकर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 पदक जीते हैं। 10 पदक कुल भारत ने जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। और प्रश्न को घुमाकर पूछेगा कि अंडर 17 का आयोजित एशियाई चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो देश का नाम याद रखिए, वियतनाम में आयोजित हुआ और भारत उसमें 10 पदक कुल जीता है। अगला है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जिसको सेपा लागू हुआ है? सेपा एक आर्थिक यानी इकोनॉमिक साझेदारी समझौता किया गया है और यह साझेदारी ऑप्शन सी, ओमान और भारत देश के बीच किया गया। ओमान और भारत देश, याद रखिएगा, ये ऐसे ही करंट अफेयर पूछा जाएगा जो इकोनॉमिक के हो। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक के ऐसे ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अगला है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी स्टेट का स्थापना दिवस अगर करंट के क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर पूछा जाएगा, तो यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था आंध्रा से अलग होकर, तो यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी दही उत्पादन प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता में सबसे बड़ी दही उत्पादन प्लांट की स्थापना किया जाएगा। याद रखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा कोलकाता में। तो अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? यह बनी है ऑप्शन ए, चिराग शेट्टी और ऑप्शन बी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली आपका पहली भारतीय जोड़ी बनी है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। और ओपन मैचेस से पूछा जाता है, जितने भी ओपन मैच, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो, सिंगापुर ओपन हो और अमेरिकन ओपन हो, जो भी हो, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, मुकेश सिंह कहाँ के नए डीजीपी बने हैं? तो देखिए, नए अधिकारी जो बड़े अधिकारी होते हैं और नियुक्ति होती है उनकी, तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मुकेश सिंह डीजीपी बने हैं, ये ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य के डीसीपी बने हैं। याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप खिलाड़ी किसने जीती है? यह सभी को पता होगा। इस साल का मैच भी रोमांचक रहा, नया प्लेयर उभर कर बहुत ही अच्छा खेला। ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की जीतने वाला खिलाड़ी रहा है। हालांकि इसकी टीम फाइनल नहीं जीत पाई, फाइनल जीती है आरसीबी। और किसके बीच हुआ था? तो जीटी यानी गुजरात टाइटन के साथ हुआ था, जिसमें गुजरात रनअप रहा, आरसीबी विजेता रहा। इसे आईपीएल से भी प्रश्न पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में। और पर्पल कैप के बारे में बताऊं तो वह जीते हैं कागिसो रबाडा ने। फिर अगला प्रश्न है,
स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य कौन बना है? देखिए, स्कूली शिक्षा यानी अभी सभी को पता होगा, जैसे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है बच्चों को, तो स्टेट वाइज देखा जाता है किस राज्य में अच्छी शिक्षा, स्कूली शिक्षा दी गई है। तो क्षेत्र के मामले में ऑप्शन सी पंजाब आ जाएगा आपका नंबर 1 राज्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र के मामले में पंजाब। अगला है, मई 2026 में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? देखिए, गुड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। तो जीएसटी जो 2017 में शुरू किया गया था, यह भी पूछता है कब शुरू किया गया। तो यह दोस्तों मई 2026 में, केवल मई 2026 में कुल जीएसटी कलेक्शन हुआ, यह मैंने पूरे केवल मई में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.94 लाख करोड़ मई 2026 में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन रहा है। तो ये हमारी ही पैसा है। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुड सर्विस, जो भी गुड्स सर्विस होते हैं उनमें टैक्स ऐसे उतना गुड्स सर्विस नहीं होती है। आपको पता ही होगा कितना सर्विस गुड होता है, फिर भी हम जीएसटी इनडायरेक्टली देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों का इतना टैक्स दिया गया 1.94 लाख करोड़। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी। अगला, 16वां भारत सिंगापुर रक्षा नीति संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा नीति संवाद होता है। यह संवाद ऑप्शन सी सिंगापुर में किया गया, यानी सिंगापुर में ही किया गया। और इसका संस्करण पूछा कौन सा संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था भारत सिंगापुर रक्षा नीति संवाद आयोजन का। तो याद रखिएगा, प्रश्न घुमा कर पूछेगा। तो प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।